नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी को स्वागत करता हूं KMGS ग्लोबल क्लासेस में। तो आज हम आए हैं बिहार पुलिस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर होगा, जो आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। ठीक है, तो देखेंगे आज क्या है हमारे सेशन के ऊपर। देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि बिहार पुलिस में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, संघ और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संघ और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में आता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 1 में। ठीक है, आगे देखेंगे, फिर देखेंगे आगे नए राज्य के प्रवेश, नए राज्य जो नया नया राज्य बनता है उसका प्रवेश किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 2 में हो जाएगा। आगे देखेंगे नए राज्य के प्रवेश और सीमा में विस्तार पूछेगा किस अनुच्छेद में होगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 3। अब देखेंगे संविधान के प्रारंभ में जितने भी व्यक्ति थे उसको नागरिकता दिया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय सभी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत हम लोग जाएंगे? तो अनुच्छेद 5 के तहत सभी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 6 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 6 में। आगे देखेंगे भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा 7। अनुच्छेद किस में है? 7 में वर्णित है। ठीक है, अब देखेंगे भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति जो कि अपने जीविका चलाने के लिए भारत से बाहर गए हैं, जैसे विदेश सब हमारे मजदूर भाई जाते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत उसका नागरिकता होता है? तो अनुच्छेद 8 में वर्णित है। ठीक है, उसका नागरिकता किस में है? 8 में। अब देखेंगे विदेशी देश की नागरिकता प्रदान करने पर अपने आप भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। किस अनुच्छेद में है? 9 में। यानी इसका सही मतलब आदमी बोलते हैं भोजपुरी या मतलब देहाती भाषा में लटकलो तगुला, यानी 9 जैसा लटकेगा, माने दूसरा देश की आप नागरिकता प्रदान कीजिएगा तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। किस अनुच्छेद में? 9 में है। कौन सा अनुच्छेद है? 9। अब देखेंगे नागरिकता का बना रहना, यानी नागरिकता के बना रहना किस अनुच्छेद में है? 10 अनुच्छेद में है। किस में है? अनुच्छेद 10। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 10 में है। नागरिकता के बना रहना यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 10 में है। अब देखेंगे विधि के समक्ष समानता, मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में पूछता है। इसको हैशटैग लगाकर याद कीजिएगा, मोस्ट VVI है। यह कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता यह किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर क्या? अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 में। अब देखेंगे धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 15। यानी किस में कहा गया है? कोई भी व्यक्ति हो उसमें नागरिकता मतलब जाति या भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, अब देखेंगे लोक नियोजन, यानी नौकरी पाने का अवसर किसमें किस अनुच्छेद में वर्णित है? वह हो जाएगा 16। वह हो जाएगा 16। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा इसका सही 17। अब देखेंगे उपाधियों का अंत, यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया है किस अनुच्छेद में? 18। किस अनुच्छेद में? 18। ठीक है, वाक शक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, हमारे संविधान में बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इसका सही आंसर 19 हो जाएगा। अब देखेंगे अपराध के लिए तो सीधी के संबंध में संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति अपराध किया है तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? अनुच्छेद 20 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 20 के तहत। ठीक है, अब देखेंगे आगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 21 में है। यानी
कोई भी अपना प्राण आसानी से नहीं गंवा सकता है, ठीक है। उसके प्राण की रक्षा की जाएगा किस अनुच्छेद के तहत, यानी स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, यानी सभी मिलेगा उसके प्राण को जीवित रहने के लिए अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। अब देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 21 के क में। किसमें है, 21 के क में। अब देखेंगे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 22 में। किस में कहा गया है, अनुच्छेद 22 में। क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 22 में कहा गया है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 22 में। अब देखेंगे बलात्सर्म और मानव के दुर्व्यवहार के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है, बलात्सर्म यानी आप किसी बालक से, बलात्सर्म यानी बलाते आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं, मानव के दुर्व्यवहार का आप नहीं कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 23 के तहत। अब तो यही था आज का सेशन, जो कि आपको अच्छा लगा होगा तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जो भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट था हम आपको लिखवा दिए और बता भी दिए, और जो भी छूटा है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब के लिए लव यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।